हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज फिर से एक बार नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। हम एक ही वीडियो में 3 से 4 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल को सभी को एक ट्रिक के साथ हम लोग याद करेंगे, एक ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो सभी प्यारे भाइयों हमारे एंड तक बने रहिए और इस ट्रिक को सीखिए। तो चलिए हम लोग बिना समय को गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था बंगाल के गवर्नर, तो और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। तो अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि गवर्नर और गवर्नर और गवर्नर जनरल, गवर्नर और गवर्नर जनरल में अंतर क्या है। जब 1773 में एक एक्ट आया था, एक एक्ट आया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था 1773 में। तो इसी के तहत बंगाल में एक पोस्ट हुआ करती थी गवर्नर की। बंगाल में जो पोस्ट गवर्नर की हुआ करती थी, गवर्नर की पोस्ट को चेंज करके, उसका नाम चेंज करके गवर्नर 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 जनरल रख दिया गया। गवर्नर जनरल रख दिया गया। तो अब आप लोगों को शायद समझ आ चुका होगा कि गवर्नर और गवर्नर जनरल में अंतर क्या है। तो कोई अंतर नहीं है दोस्तों, बस पोस्ट का नाम चेंज हो गया था। चलिए तो अब हम लोग ट्रिक को सीखते हैं। अब ट्रिक क्या है, बंगाल के गवर्नर जनरल की ट्रिक क्या है दोस्तों। हंसकर हंसकर कान में शोर करने वाले बैल को बार्लो ने मिनटों में स्टिंग करके एमहर्स्ट के बैट से पीटा। तो क्या ट्रिक है, हंसकर कान में शोर करने वाले बैल को बार्लो ने मिनटों में स्टिंग करके एमहर्स्ट के बैट से पीटा। तो आसानी से ये आपको याद हो जाएगी, आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी। तो अब जैसे यहाँ पर लिखा हंस, अब हंस लिखा है तो हमने हंस से क्या पढ़ा, देखिए हंस से हमने बनाया वारेन हेस्टिंग्स। हमने क्या बनाया, हंस से बनाया वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स कब से कब तक गवर्नर जनरल रहा वो भी हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। देखिए 1773 से 1785, जैसा कि हमने अभी बताया था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही गवर्नर की पोस्ट को बदलकर गवर्नर जनरल की पोस्ट कर दी गई थी। और ये भाई साहब वारेन हेस्टिंग थे 1773 से 1785 तक ये इनका शासन रहा था, ये गवर्नर जनरल की पोस्ट पर रहे थे। इसके बाद हंस से हमने सीखा हंस से गवर्नर जनरल कौन, वारेन हेस्टिंग्स। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं कान। अब कान से हम क्या क्या पढ़ेंगे, कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस। हमने कान से क्या याद रखा, लॉर्ड कार्नवालिस का शासनकाल कब से कब तक रहा, 1786 से 1793 तक, 1786 से 1793 तक। अब इसके बाद आया शोर। अब शोर से हमने क्या बनाया, सर जॉन शोर कब से कब तक रहे, 1793 से 1798 तक ये गवर्नर जनरल रहे थे। इसके बाद आता है वेल। अब वेल से हमने क्या बनाया, लॉर्ड बेलेजली। इसके बाद क्या बनाया, लॉर्ड बेलेजली साहब कब से कब तक रहे थे, 1798 से 1805 तक, 1798 तक 1805 तक रहे थे ये गवर्नर जनरल। तो इसके बाद आता है वार्लो। अब वार्लो से क्या है, सर जॉर्ज बार्लो। बार्लो से हमने बनाया सर जॉर्ज बार्लो। अब जॉर्ज बार्लो कब से कब तक रहे थे, 1805 से 1807 तक। ये ओनली 2 ईयर ही रहे थे गवर्नर जनरल की पोस्ट पर। इसके बाद आता है मिनटों। अब मिनटों से हमने क्या बनाया, देखिए मिनटों से हमने बनाया लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। इसके बाद लॉर्ड मिंटो फर्स्ट कब से कब तक रहे, 1807 से 1813 तक, 1807 से 1813 तक। तो अब इतना समझ आ चुका होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, स्टिंग। अब स्टिंग से आप लोग सीधे से याद रखिए, स्टिंग से लॉर्ड हेस्टिंग्स, स्टिंग यानी लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स कब से कब तक रहे थे, 1813 से 1823 तक, 1813 से 1823 तक। अब इसके बाद आता है एमहर्स्ट से सीधा आप याद रखेंगे लॉर्ड एमहर्स्ट कब से कब तक रहे थे, 1823 से 1828 तक, 1823 से 1828 तक। और इसके बाद फाइनली आता है वैट।
अब बैट से क्या याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बैट से क्या याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक से 1828 से 1833 तक रहे थे। 1828 से 1833 तक ये लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल की पोस्ट पर रहे थे। अब इसके बाद आते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट। अब हम कुछ स्पेशल पॉइंट को डिस्कस करेंगे आपके सामने। तो जो भी स्पेशल पॉइंट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो किसी भी एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोगों को ये बहुत ही याद रखने हैं। मैं स्पेशल पॉइंट्स इसलिए लाता हूँ ताकि आप ट्रिक्स के साथ साथ थोड़े बहुत लॉजिक्स भी सीखते चलें। तो जो भी हमारे फैक्ट्स हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ट्रिक तो हम सीखते ही हैं, साथ में हम फैक्ट्स भी सीखते हैं। तो चलिए हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट है हमारा, सबसे पहला फैक्ट है लॉर्ड कार्निवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है। जो लॉर्ड कार्निवालिस था, लॉर्ड कार्निवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है। तो ये फैक्ट हम लोग याद रखेंगे। तो अगर एग्जाम में आए कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसे कहा जाता है तो आप ऑप्शन में सीधा से टिक करेंगे, लॉर्ड कार्निवालिस को कहा जाता है। ये लॉर्ड कार्निवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। ऐसे ही फादर ऑफ सिविल सर्विसेज जो हमारी IAS और IPS और ICS जैसी परीक्षाओं को कंडक्ट कराते हैं, उसी का इसे क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज का इसे फादर कहा जाता था। इसी ने, अब क्या है, इसी ने इंडिया में, देखिए इसी के शासन में इंडिया में क्या हुआ था, इसी के शासन काल में इंडिया में लॉर्ड कार्निवालिस के समय में ही इंडिया में पुलिस स्टेशनों का निर्माण हुआ था। जो भी पुलिस स्टेशन है इंडिया में, पुलिस स्टेशन इंडिया में इसी के टाइम पीरियड में इस्टेब्लिश्ड हुए थे। तो ये भी फैक्ट एक ध्यान रखेंगे। और एक फैक्ट है इसका, जैसे लॉर्ड कार्निवालिस ने ही दास प्रथा, जो दास प्रथा पर रोक लगाई थी, दास प्रथा आप भलीभांति जानते होंगे, दास प्रथा पर इसी ने रोक लगाई थी, दास प्रथा बैन की थी इसी ने। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कार्निवालिस ने ही दास प्रथा पर बैन लगाया था। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे फैक्ट आता है, लॉर्ड कार्निवालिस ने ही बंगाल में, लॉर्ड कार्निवालिस ने ही बंगाल में, लॉर्ड कार्निवालिस ने बंगाल में जमींदारी जमींदारी व्यवस्था लागू की थी। जमींदारी व्यवस्था लागू की थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और फैक्ट हैं कि एक फैक्ट ये है, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि लाया था। सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस कौन लाया था, लॉर्ड वेलेस्ली लाया था। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का कि सहायक संधि कौन लेके आया था, लॉर्ड वेलेस्ली लाया था। आप याद रखेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस लेके आया था। और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने बंगाल में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। ये भी एक फैक्ट आप याद रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, अब आगे क्या है, देखिए आगे क्या, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में ही मैकाले शिक्षा पद्धति आई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासन में ही मैकाले शिक्षा पद्धति आई थी। आप ये ध्यान रखिए। सीधा सा क्वेश्चन आता है कि किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में मैकाले शिक्षा पद्धति आई थी, तो आप सीधे से लॉर्ड विलियम बेंटिक को टिक करेंगे। तो चलिए और बता दें कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही सती प्रथा पर बैन लगाया था, सती प्रथा पर बैन लगाया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट आया था। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। आप सोचते होंगे कि एक्ट क्या होते हैं। अगर आप एक्ट के बारे में डीप से जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए इस वीडियो में, तो मैं एक वीडियो एक्ट के ऊपर भी बनाऊंगा और उसमें फुल डिटेल से आपको बताऊंगा कि एक्ट आखिर थे क्या और ये क्यों आए थे, इनका मतलब क्या था। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमें और आगे मोटिवेशन मिले, मैं आगे वीडियो बनाऊँ। जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तब तक हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अब तब तक के लिए जय हिंद।